गांव की सीधी सादी लड़की नेत्रा को सभी लोग डायन कहकर पुकारा करते, क्योंकि नेत्रा के पास भगवान से मिली हुई एक अद्भुत शक्ति थी जिससे वह अपने आसपास की घटनाओं को पहले ही भांप लिया करती। लेकिन गांव वालों को लगता था सारी घटनाएं उसकी शक्ति के कारण होती, जिस कारण सभी गांव वाले उसे शापित और घृणा भरी नजरों से देखा करते। एक दिन नेत्रा मंदिर के अंदर गाना गा रही, तब सभी गाँव वालों को लगा मंदिर के अंदर माता प्रकट होकर गाना गा रही है। गाना इतना सुरीला था, सारे लोग मंदिर की ओर खींचे चले गए। उधर नेत्रा के दादा के पास जब खबर पहुंची मंदिर के अंदर माता प्रकट होकर गाना गा रही है, दादाजी डर गए और जल्दी से मंदिर की ओर भागे, क्योंकि उन्हें मालूम था नेत्रा ही मंदिर के अंदर गाना गा रही है। इधर सभी लोग मंदिर के बाहर प्रणाम करते हुए विनती करने लगे, हे माता, कृपया हम सबको आपका दर्शन दीजिए। गांव की मुखिया माता को देखने जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रही। पास खड़ी उनकी बेटी डर गई और पैर में मोच का बहाना करने लगी, क्योंकि उसे मालूम चल गया यह आवाज उसकी दोस्त नेत्रा की है, जिसे उसकी माँ बहुत ज्यादा नफरत करती थी। उसे यह भी मालूम था अगर उसकी माँ मंदिर गई तो नेत्रा की आज मृत्यु भी हो जाएगी। अब नेत्रा के दादा मंदिर पहुंचे, सारे लोग उन्हें मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे। दादाजी डरते हुए किसी तरह मंदिर का दरवाजा खोले। मंदिर से आती आवाज को सुन सभी गांव वाले उत्साहित में थे, क्योंकि उन्हें लगा आज वे सभी माता के दर्शन करेंगे। लेकिन जब मंदिर का दरवाजा खुला तो सभी गांव वाले नेत्रा को देख दंग रह गए और क्रोधित होकर चिल्लाने लगे, ए मनहूस लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है और हमारी माता कहाँ है? सारे गांव वाले नेत्रा पर भड़क उठे। तभी नेत्रा के दादाजी बोले, थोड़ी देर पहले इसी की आवाज आप सभी को पवित्र लग रही थी, लेकिन जब आपको पता चला कि इस आवाज के पीछे मेरी नेत्रा है तो आप सब उसे मनहूस कहकर चिल्लाने लगे। दादाजी की बात सुनकर भी गाँव वाले शांत नहीं हुए। वे मानो नेत्रा को भूखे भेड़ियों की तरह नोच खाना चाहते थे। तभी एक व्यक्ति ने कहा, पंडित जी, इस लड़की पर गंगा जल छिड़किए, नहीं तो मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। दादाजी क्या कर सकते थे, मजबूरन उन्हें नेत्रा पर गंगा जल डालना पड़ा, नहीं तो उन्हें डर था गांव वाले कहीं आज नेत्रा को मार ही न डाले। गंगा जल डल जाने के बाद नेत्रा को लगा शायद अब लोग उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन भीड़ से एक औरत गुस्से में नेत्रा का हाथ पकड़कर उसे मंदिर से बाहर धकेलते हुए बोली, बाहर निकल चुड़ैल, और हो सके तो गाँव से भी चली जा। बेचारी मासूम नेत्रा वह क्या कर सकती थी, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिनसे वह होने वाली घटना को पहले ही भांप लेती। यही सब कारणों से गाँव के सभी लोग उसे चुड़ैल कहकर पुकारा करते। लेकिन नेत्रा के दादा हमेशा उसे नदी किनारे बैठी नेत्रा को अचानक एक दृश्य दिखाई दिया। शादी के वस्त्रों में एक लड़की डूब रही थी। नेत्रा तुरंत पानी में कूदी और लड़की को ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नेत्रा इस दृश्य से समझ चुकी थी यह उसकी शक्तियों के कारण हुआ है और यह घटना बहुत जल्द होने वाली थी। नेत्रा डरते हुए घर लौटी और माँ को इस घटना के बारे में बताई, लेकिन माँ उसकी बातों को अनसुना कर उसे शांति से घर में रहने को बोली और एक शादी में चली गई। नेत्रा माँ को घर से जाते हुए देखी और नंगे पांव भागती हुई अपनी सहेली रेखा के घर पहुंची, क्योंकि रेखा की आज शादी थी। इधर शादी में रेखा की माँ ने जब नेत्रा की माँ को देखा, वह गुस्से में बोली, तेरी बेटी अगर यहाँ आई तो याद रखना तुम सबकी मृत्यु मेरे हाथों होगी। अब नेत्रा शादी में पहुंची और चेहरा ढककर रेखा के कमरे की ओर जाने लगी। उसी वक्त रेखा की माँ ने उसे देख लिया और उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल कर बोली, रेखा की शादी को बर्बाद करने क्यों आई है? नेत्रा हाथ जोड़कर विनती की, मुझे एक बार रेखा से मिलने दीजिए, उसकी जिंदगी खतरे में है। लेकिन रेखा की माँ इस बात से क्रोधित होकर नेत्रा को थप्पड़ मारी और बोली, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ से निकल जा और दोबारा यहाँ मत आना। नेत्रा वहाँ से चली गई और गाँव में सभी लोगों से पूछताछ करने लगी, कहीं आज किसी दूसरी लड़की की शादी तो नहीं हो रही। नेत्रा को कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। तब उसने पंचायत में जाकर पता लगाई। पंचायत से जब नेत्रा को पता चला गांव में बस मुखिया की बेटी रेखा की शादी हो रही, नेत्रा परेशान हो गई और जल्दी से रेखा के घर जा पहुंची। रेखा रस्मों के बीच बैठी थी। नेत्रा उसे आवाज देने की कोशिश की, लेकिन तभी माँ वहाँ आ गई और नेत्रा को घर ले आई। नेत्रा माँ को समझाने की कोशिश की, माँ रेखा की जान खतरे में है, लेकिन माँ नेत्रा की बातों को अनसुना कर हाथ पकड़कर एक कमरे में बंद कर दी, ताकि नेत्रा रेखा के घर जाकर बवाल न कर सके। नेत्रा कमरे के अंदर दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगी, माँ मुझे बाहर निकालो, रेखा की जान खतरे में है। देवी माँ ने मुझे इशारा दिया था। एक नई दुल्हन पानी में डूब रही थी। माँ कमरे के बाहर से क्रोध स्वर में बोली, जिसे जो होना है होने दे, तुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। नेत्रा रोते चिल्लाते और दरवाजा पीटते हुए बेहोश हो गई। इधर शादी के माहौल में एक लड़का अलमारी से कुछ चुरा रहा था। तभी एक लड़की ने उसे ऐसा करते देख पकड़ लिया, लेकिन लड़के ने चालाकी से लड़की के हाथों में चोरी का सामान पकड़ा दिया और सभी घर वालों के सामने लाकर उसे ही चोर घोषित कर दिया। रेखा की माँ और सभी लोग चोर को देखकर अचंभे में पड़ गए। लड़की अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश की, लेकिन रेखा की माँ लड़की की बातों को न सुन उसे ही खरी खोटी सुनाने लगी। पास खड़ा लड़का मौके का फायदा उठाकर लड़की को और भी जलील करना शुरू